का टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। हमने बोला था कि मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद अगला वीडियो जो है आपका है ये मोल कॉन्सेप्ट का है। इस पर हम लोग ये पता करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चंस पे, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो ने मोल कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया। देखिए जो टर्म मोल है, मोल टर्म को दिया था ओस्टवाल्ड ने और इसे डिफ़ाइन किया था एवोगैड्रो ने। ठीक, एवोगैड्रो ने क्या कहा, देखिए मोल वर्ड यूज़ क्यों किया जाता है। मोल वर्ड यूज़ इसलिए किया जाता है, अब एटम जो होता है इतनी छोटी क्वांटिटी है कि इसकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। सपोज़ करो कि ये 1 मोल एटम है, ठीक, तो 1 मोल कहना तो बड़ा आसान हो गया कि 1 मोल एटम है, लेकिन अब इसमें काउंटिंग करनी होती कि भैया गिन के बताओ कितने एटम है, तो गिन के हम नहीं बता पाएंगे, बहुत मुश्किल काम है। कैसे गिनेंगे, क्योंकि एटम तो दिखाई नहीं पड़ता, और जब दिखाई नहीं पड़ता तो गिने कैसे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए एक मेजरमेंट की यूनिट चाहिए थी, वो मेजरमेंट की यूनिट दी गई मोल के फॉर्म में। ठीक है, तो मोल को हम लोग यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, एटम की काउंटिंग के लिए, या मॉलिक्यूल की काउंटिंग के लिए, या आयन की काउंटिंग के लिए, किसी कंपाउंड में या एलिमेंट में, मैटर के अंदर आप लोग एलिमेंट की काउंटिंग, वो एटम की काउंटिंग के लिए, मॉलिक्यूल की काउंटिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज़ एवोगैड्रो नंबर? तो 1 मोल इक्वल टू, हम बहुत बार ये लिख चुके हैं, 6.023 × 10⁻23। ये आता कैसे है? ये आता ऐसे है कि जब आपको ये पता हो गया कि कार्बन के एक एटम का वेट होता है 1.9926 × 10⁻23 ग्राम, तो ये एक एटम का वेट है। ठीक है, तो एक एटम का वेट अगर जो है इतना है, तो उसकी संख्या का हिसाब निकाला जाए कि 1.9924 × 10⁻23 ग्राम ऑफ कार्बन हैविंग नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक एटम। एक ही एटम का तो वेट है ये, तो 1 ग्राम में कितना एटम होगा, लिखा गया 1 ग्राम में एटम होगा 1/1.9924 × 10⁻23। ये इतने आइटम होंगे। तो कितने में हमें निकालना था, हमारा कार्बन का मोलर मास जो होता है वो 12 ग्राम होता है, ग्राम मोलर मास। तो 12 ग्राम में कितने आइटम होंगे, 1 × 12/1.9924 × 10⁻23 आइटम होंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आएगा 6.023 आगे इंटू 10⁻23, इतने एटम होंगे। दैट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। यही क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, और यही संख्या 1 मोल के बराबर कहलाती है। इसी संख्या को हम बोलते हैं कि यही 1 मोल है। अब वो 1 मोल एटम हो सकता है, 1 मोल आयन हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। 1 मोल मतलब इतना ही होता है, 6.023 × 10⁻23। आगे जो भी आप संख्या रखना चाहें, आगे आप जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखना चाहें, ऑब्जेक्ट जो भी यूज करना चाहें, जिस चीज़ की भी आप काउंटिंग कर रहे हैं, वो सारी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनकी आप काउंटिंग कर रहे हैं, उनको हम इसी तरह से काउंट करते हैं। ठीक है, अब एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट को और मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, और ये शॉर्टकट मेथड एक ट्रिक की तरह से आप यूज़ करेंगे, और आप मेरे ख्याल से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे इस तरह से। देखते हैं एक मोल को हम किसके किसके बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकाल रहे थे, हमने लिखा था कि NTP या STP पर कोई भी गैस होगी, एट NTP और STP एनी गैसियस एलिमेंट वॉल्यूम कितना होगा। 1 मोल अगर गैसियस एटम है, कोई गैसियस एलिमेंट है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा NTP और STP पर, निकाला गया था 22.4 लीटर, निकाला गया था ना 22.4 लीटर। तो ये होगा 22.4 लीटर। कैसे होगा, इसको मैंने कल आपको निकाल के बताया था। तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये इतना होगा। अगर ये इतना होगा तो यही इतना किसके बराबर भी होगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा।
समझ रहे हैं बात को ना, कि वही उसके किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट के। क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ था, हाइड्रोजन के लिखा था, तो हमने पहले 1 ग्राम के लिखा 1.008 के लिए, उसके बाद हमने बोला नहीं भैया एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, 2.016 ग्राम होता है। तो इतने ग्राम के लिए हमने निकाला था, इतना ग्राम बराबर ही 1 मोल होता है हाइड्रोजन के लिए। तो अगर हाइड्रोजन की इतना ग्राम बराबर 1 मोल होता है, जाहिर सी बात होगी, तो अगर हम अमोनिया की बात कर रहे हैं तो अमोनिया का कितना ग्राम बराबर 1 मोल होगा, तो इसका जितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, तो अमोनिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना, 14 और 3 17 ग्राम जो होगा, इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, वही बराबर कितने का होगा, 1 मोल होगा। तो 17 ग्राम अमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा एनटीपी और एसटीपी पर, 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम अमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4/17। जितने ग्राम का आपको दिया गया होगा आप निकाल सकते हो कि इतना ग्राम भैया अमोनिया है, इसका वॉल्यूम इतना है। आप कैसे, ये कितना होगा इसका वॉल्यूम आप निकालिए, तो आप निकाल सकते हो। अगर x ग्राम का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 22.4 इंटू x/17। इस तरह से करके आप उस दिए गए x ग्राम का वॉल्यूम निकाल लोगे। अब सपोज करो x ग्राम नहीं दिया है, वो लिख रहा है कि भैया अमोनिया के 3 एटम का, 3 मॉलिक्यूल का क्या करिए आप, वॉल्यूम निकालिए। तो हम क्या लिखेंगे, 17 ग्राम बराबर कितना, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, इतना है। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा, इतना होगा। तो 3 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपके सामने फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो है एक ट्रिक की तरह आप यूज़ कर सकते हो और इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इस पे आज हम लोग कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके सामने पूरा चार्ट अवेलेबल है। ये एक ट्रिक की तरह यूज़ किया जाएगा, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप आसानी से इस चार्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस दिमाग में बैठा लेना है कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे 1 मोल को। जैसे कि हमने अभी गैस के लिए बताया, इसी तरह से अगर कोई आयनिक ये यौगिक है, आयनिक यौगिक मतलब जैसे एग्जांपल के लिए हो गया आपका NaCl। ठीक, तो NaCl एक आयनिक यौगिक है। NaCl में कितने आयन प्रेजेंट होंगे, ध्यान ये देना है कि NaCl जो कंपाउंड है आपका, उसमें कैटायन की और एनायन की संख्या क्या है, बराबर है। एक ही कैटायन और एक ही एनायन होगा। अगर एक मॉलिक्यूल लिया गया है तो वो जो संख्या है वो इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 6.023 इंटू 10⁻23 कैटायन होंगे और 6.023 इंटू 10⁻23 एनायन भी होंगे इस कंपाउंड में। ठीक है, इसके 1 मोल में ध्यान ये रखना है कि इसके 1 मोल में इतने ही कैटायन और इतने ही क्या होंगे, एनायन होंगे। और इन सब का जो मास होगा वही इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला मास। फार्मूला मास और कुछ नहीं होता। अब जैसे NaCl की बात करें तो NaCl का फार्मूला मास कितना हो जाएगा, 23 सोडियम का हो गया, क्लोरीन का 35.5। आपने ऐड कर दिया तो आ गया 58.5। यही ग्राम कितना है, ये इसका क्या कहलाएगा, फार्मूला मास कहलाएगा। अब एग्जाम्पल में अगर थोड़ा सा चेंज लाएँ, हम ले लेते हैं MgCl2 ले लें। तो यहाँ पर 1 कैटायन होगा, लेकिन कितने एनायन होंगे, 2 एनायन होंगे। तो एनायन की संख्या बढ़ गई, कैटायन तो यही रहेगा, लेकिन एनायन कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। 12.046 × 10⁻23 ये क्या हो गया, एनायन हो गया। तो एनायन की संख्या बदल गई, लेकिन फिर भी इनका टोटल का मास क्या होगा, उसका फार्मूला मास हो जाएगा। और फार्मूला मास क्या होगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग 1 मोल में कितने एटम होंगे, तो कह रहा कितने एटम होंगे, 6.023 × 10⁻23 एटम होंगे। और उनका मास कितना होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब किसी का कोई मास दिया हो, सपोज कीजिए हमको दिया हुआ है ऑक्सीजन का एटम दिया है, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 16 होगा। तो कह रहा है 16 ग्राम में कितने एटम होंगे भैया, तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर एटम होंगे। तो अगर मान लीजिए कह देता है 8 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो कितने होंगे, एवोगैड्रो की संख्या बटे 16 इंटू 8 2 डिवाइड कर दिया जाएगा। तो Na/2 एटम होंगे 8 ग्राम में। ठीक है, कितने एटम होंगे, Na/2। Na कितना, 6.023 × 10⁻23 एटम होंगे। इसी तरह से आ जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल होंगे, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल
होंगे और इन्हीं मॉलिक्यूल को डेराइव किया जाएगा उनके मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। एक चीज़ ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर वेट और मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि आपका जो एटम या मॉलिक्यूल होता है वो इतना छोटा होता है कि उस पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत अधिक नहीं होता, जिसकी वजह से वो नेग्लेजिबल है। इसी वजह से हम लोग कहीं टर्म यूज़ करते हैं मास और कहीं वेट यूज़ करते हैं, ठीक है। आप वेट और मास में बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे, वेट भी और मास दोनों चीज़ें एक ही हैं इन केस ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप बात कर रहे हो, हम जब भी मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो भी वही चीज़ लिखेंगे और मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो भी है ज़रूर गलत। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल। मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ा आपने, अब उसमें देखना है कि कौन कौन से तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, कितने टाइप से कैलकुलेशन हो सकता है। ये मैक्सिमम जितने टाइप से कैलकुलेशन हो सकता है इसको हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे पहला है कि अगर मास दिया हो, मास गिवन हो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होगा, लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्मॉल n इक्वल टू होता है मास ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट और ऑब्जेक्ट और मैटर, जो भी आपको दिया हुआ, मास अपॉन मोलर और एटॉमिक मास। अब देखिए ये हमने क्यों लिखा मोलर और एटॉमिक मास, इसलिए लिखा कि कभी कभी क्या होता है कि हमसे पूछ लिया गया ऑक्सीजन 12 या 32 ग्राम ऑक्सीजन में के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 32 ग्राम ऑक्सीजन के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात की जाए। 32 ग्राम दिया हुआ है हमें, 32 ग्राम क्या हो गया, इसका मास हो गया। अब ये ऑक्सीजन क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का क्या रखना है, मोलर मास रखना है। अगर कोई एटम होता तो उसका क्या रखते हैं, एटॉमिक मास रखते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा, 32 ही हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1 मोल। कितना आएगा, 1 मोल। 32 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या कितनी हो गई, 1 मोल हो गई। अब इसी यहाँ कहता है 64 ग्राम में, तो 64 ग्राम में जाहिर सी बात है कितना हो जाता, 2 मोल हो जाता, ठीक है। इसी तरह से अब आ जाते हैं मेथेन की बात करते हैं। कह रहा है मेथेन के 32 ग्राम मेथेन में के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 32 ग्राम मेथेन के मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात किया जाए, तो मेथेन का क्या निकाल लिया जाए, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया जाए। 12 और 4 16, कितना आ गया, 16। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 16। तो 32 ग्राम आपका मास दिया हुआ है अपॉन मोलर मास कितना दिया है, 16। कितना मोल है, 2 मोल। कितना मोल मेथेन है, 2 मोल। ये बहुत ईजीएस्ट एग्जाम्पल लिया जा रहा है और इसमें बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी आपके सामने दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला टाइप हो गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। इसके साथ साथ अब अगले टाइप को देखते हैं, जहाँ पर आपको मोल दिया है और मास कैलकुलेट करना हो। तो मोल दिया हो और मास कैलकुलेट करना हो, यानी सेकंड है नंबर ऑफ मोल इज गिवन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल यानी स्मॉल n गिवन हो और मास कैलकुलेट करना हो, तो आपका फंडामेंटल फार्मूला यही हो गया, मास इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल n टू मोलर मास, ठीक है। मास इक्वल टू लिखा जाएगा मास ऑफ कंपाउंड एलिमेंट इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर और एटॉमिक मास, ठीक है। इस तरह से करके हम मास निकाल लेंगे वहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि निकाला नहीं जा सकता तो देख लीजिए, अगर 2 मोल आपके पास मेथेन है, 2 मोल मेथेन है और 2 मोल मेथेन का 1 मोल का, यहाँ पे 2 मोल का मास नहीं रखना है, यहाँ मोलर मास सिर्फ रखना है, तो कितना रखेंगे, 16। कितना आ जाएगा, 32 ग्राम आ गया ना, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम क्या लिया था आपने, मेथेन लिया था, आ गया। इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया मोलर मास क्या होता है, इतना होता है इसका मोलर मास, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका मास, अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिया हो तो मास आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आगे यहाँ पर आ जाता है, अगला पॉइंट आता है कि जब आपको मोल की गणना करनी है और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो 6.023 × 10⁻23 ये दिया हो, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं इसको। है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हों, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करें, किसको कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करें। हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल n इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल N और सफिक्स में
कैपिटल ए, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ऐसा करके हम लोग कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज करो अभी कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं तो इसी फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 CO2 एटम है आपके पास, ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल है। तो इसमें पूछ रहा है कि CO2 मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। इतने मॉलिक्यूल अगर आपको दिए हुए हैं तो आप इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अप्रॉक्सीमेट कितना है 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 मोल। कितना मोल है 0.5 मोल या 1/2 मोल ये है। इस तरह से करके हम लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे। ऐसा सीधा ही क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आएगा, अभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हैं, इसको भी आगे देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, या कभी कभी यहाँ पर एवोगाड्रो संख्या को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी क्वेश्चन में आपको दिया होगा भैया एवोगाड्रो संख्या निकालिए, तो आप एवोगाड्रो संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक। अगला देखिए, आगे देखा जाए। अब यहाँ पर जो चौथा केस है इसमें क्या कह रहा है कि किसी पार्टिकल का मास दिया है, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि इसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अगर वो पार्टिकल सॉलिड या लिक्विड में है तो हम शुरुआत करेंगे एवोगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 का मास कितना होगा, वो उसके मोलर मास के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, इस हिसाब समझिएगा इसको। कह रहा है किसी एलिमेंट के 9 गुणे 10 घाते 23 यानी 9 इंटू 10 टू पावर 23 एटम का जो वेट दिया है वो 99 ग्राम दिया है। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, इसका एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे किया जाए, कह रहा है कि अगर इतने एटम का मास इतना है तो एक एटम का मास कितना होगा, यूनिटी मेथड अप्लाई कर दे रहे हैं, 99/9 इंटू 10 टू पावर 23 और फिर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 यानी एवोगाड्रो संख्या के बराबर जो एटम है उनका मास कितना होगा, तो 99 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। तो 9 से 9 99 कैंसिल हो गया। अब ये क्या होगा 10 टू पावर 23 से 10 टू पावर 23 कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 66 या 67 के आसपास आपका आएगा। तो ये क्या आया, जो आया 66 या 67 ये क्या है, इसका एटॉमिक मास हो गया, ठीक। तो इस तरह से करके हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि भैया हम लोग ये एटॉमिक मास कैसे निकालना है या मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, ठीक। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे मेरे ख्याल से। आगे इसमें क्या है कि अब हमको क्या करना है कि दिया हुआ है मोलों की संख्या कैलकुलेट करनी है। अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाए जैसे C6H12O6 ये दे दिया गया और इसमें कहना है कि भैया C कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलों की संख्या अलग अलग कैलकुलेट कीजिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी देख लिया जाए। अब आपके सामने है कि कैलकुलेट करना है हमको नंबर ऑफ मोल्स उस कंपोनेंट एटम का जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर उसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि भाई हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज अ मॉलिक्यूल AX BY एंड CZ, एक मॉलिक्यूल ऐसा मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं, AX BY एंड CZ। अब इसमें X का कितना कंपोजिशन है, सॉरी A का X कंपोजिशन है, B का Y कंपोजिशन है और C का Z कंपोजिशन। ये कंप्लीट एक मॉलिक्यूल है, लेकिन A एक एटम है, B एक एटम है और C एक एटम है। तो हमको A B और C के मोलों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A B एंड C। तो Na इक्वल टू क्या दिया जाएगा, Na इक्वल टू लिखा जाएगा नंबर X इंटू एक्स क्या होगी, इसकी वैलेंसी हो गई। और यहाँ पर जो ये कंपाउंड है यानी ये जो मॉलिक्यूल है इसके मोलों की संख्या आपको दी हुई होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। इस होल की संख्या आपको क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। तो X इंटू N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y इंटू
स्मॉल एन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू स्मॉल एन। इस तरह से करके हम इस कंपोनेंट के मोलों की संख्या निकालेंगे। इस कंपोनेंट में ऊपर से जितने भी एटम्स हैं उनकी संख्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एटम की संख्या निकल आती है तो इससे और भी बहुत सारी चीज़ें, एटॉमिक मास निकाला सकता है, सब कुछ निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये टोटल इतने केसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू हमारे सामने क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे केसेस को आप ध्यान से स्टडी कीजिए और इस पे आगे हम न्यूमेरिकल देने चल रहे हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको PDF के फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, t.me कुणाल 97 76 पे, ठीक है। इस पे आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। आप वहाँ पर इसको देख लीजिएगा और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। जो नहीं आएगा उसको आप बताइए कि ये न्यूमेरिकल हमें नहीं आए हैं, और इन न्यूमेरिकल का आप सोल्यूशन हमको दीजिए, तो मैं आपको सोल्यूशन भी